बोले पोस्टमार्टम होना है, तुमने कि चलो। बोले थाने में 950 रुपये लगना, कुछ कटना है। झांसी में यहाँ पे मेरा भाई ख़त्म होने के बाद मुझसे कहते 3000 रुपये दो, जब आपकी भाई की फाइल बनेगी। और सीओ में साहब कौन है वो बगल में बैठते, बोले उनने साहब ने कहा है जब आपकी फाइल बनेगी गवाही वही देने जाएंगे जब आपका केस बनेगा। जो आपने सुना इसे सुनकर चौंकिए मत। यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि झांसी मेडिकल कॉलेज का है, जहां इलाज तो छोड़िए जनाब, यहां मरने के बाद भी आपकी जेब ढीली होती है, वह भी उस समय तक जब तक सब घर तक ना पहुंच जाए। एक बार फिर सुनाते हैं हम आपको। बोले पोस्टमार्टम होना है, तुमने कि चलो। बोले थाने में 950 रुपये लगना, कुछ कटना है। झांसी में यहाँ पे मेरा भाई ख़त्म होने के बाद मुझसे कहते 3000 रुपये दो, जब आपकी भाई की फाइल बनेगी। और सीओ में साहब कौन है वो बगल में बैठते, बोले उनने साहब ने कहा है जब आपकी फाइल बनेगी गवाही वही देने जाएंगे जब आपका केस बनेगा। अब बताते हैं मामला आखिर क्या है। शुक्रवार को झांसी मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम घर में मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग से एक शव को लाया गया, जहां शव को अंदर रखने के बाद उनके परिजनों से मेमो को पुलिस चौकी तक पहुंचाने के नाम पर एक व्यक्ति ने 950 रुपये ले लिए। एक्सीडेंट हुआ था माता का। कैसे? पिकअप से। कहाँ गई थी? बाजार आ रही थी साय पहाड़ी में। तो यहाँ आज 10 बजे ख़त्म हो गई। फिर आज क्या हुआ? आज क्या हुआ तो बोले पोस्टमार्टम होना है, तुमने कि चलो। बोले थाने में 950 रुपये लगना, कुछ कटना है। मैंने कहा नहीं लगता है। बोले जो कुछ करवाना हो। मैंने कहा वास्तविक चीज़ कर दो जो होए, मतलब जो एक्सीडेंट है। कौन ले गया आपसे? एक लड़का आया था, कह रहा था थाने जा रहे हैं, थाने में हम जाएंगे, वहाँ लगना है। कितना? 950 रुपये। दूसरा मामला मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी का है, जहां एक युवक ने आरोप लगाया है कि परिवार के सदस्य के मरने के बाद उससे 3000 रुपये मांगे गए। झांसी में यहाँ पे मेरा भाई ख़त्म होने के बाद मुझसे कहते 3000 रुपये दो, जब आपकी भाई की फाइल बनेगी। और सीओ में साहब कौन है वो बगल में बैठते, बोले उनने साहब ने कहा है जब आपकी फाइल बनेगी गवाही वही देने जाएंगे जब आपका केस बनेगा। कितने रुपए मांगे गए? हमसे 3000 रुपये मांगे जा रहे थे। कौन मांग रहा था? उन्हीं के ऑफिस में रहता है, काम करता है। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर सर आ गए, उनने मना किया। हमने पूछा किसी से, बोले यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। किसको फ़ोन लगाया था आपने? रिश्तेदार को? रिश्तेदार में मेरे बहनोई साहब हैं, उनको फ़ोन लगाया था। फिर उन्होंने क्या कहा? उनने कहा कि वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है। तो बस हमने उनकी बात मान के हमने पैसा नहीं दिया।